नमस्कार मित्रों, मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे लसिका कि लसिका क्या होती है। लसिका को ही हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ क्या होता है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम बिना किसी देरी के समझते हैं लसिका। तो सुनिए, देखिए हमारा जो ब्लड है वह ब्लड वेसल्स में बहता है, जो रक्त है वह रक्त वाहिनिकाओं में बहता है। तो हमारे रक्त जो वाहिनिकाएं होती हैं, उन रक्त वाहिनिकाओं के चारों तरफ मांसपेशियां होती हैं, ऊतक होते हैं। जैसे जैसे ये हमारा देखिए ब्लड वेसल्स है, ये कोई ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स में क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। इसके चारों तरफ क्या है, ये सारे ऊतक हैं। क्या है, ये हम समझ ले, ये ऊतक है। ब्लड वेसल्स के चारों तरफ क्या है, ऊतक है। तो हमारे ब्लड वेसल्स और ऊतक के बीच में कुछ खाली स्पेस है। हमारे ब्लड वेसल्स और ऊतक के बीच में इतना स्पेस नहीं होता है, लेकिन हम समझने के लिए बता रहे हैं। हमारे रुधिर वाहिनिकाओं और ऊतक के बीच में कुछ खाली स्थान होता है और उन्हीं खाली स्थानों में एक रंगहीन तरल द्रव्य पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम लसिका कहते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी है रुधिर वाहिनिकाएं। क्या है भाई, रुधिर वाहिनिकाएं, जिसे हम ब्लड वेसल्स भी कहते हैं। क्या है भाई, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। और ये क्या है, ऊतक है, टिश्यू है। और इसी के बीच में कुछ खाली स्थान है और इसी खाली स्थान में एक रंगहीन तरल पदार्थ पाया जाता है। ये क्या है, रंगहीन तरल रंगहीन तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लसिका कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाओं और ऊतक के बीच में एक खाली स्थान होता है। उसी खाली स्थान में तरल पदार्थ, कैसे तरल पदार्थ, रंगहीन तरल पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे हम लसिका या लिम्फ कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे जो ब्लड है, हमने इसके पहले ब्लड आपको पढ़ाया है। यदि वीडियो न देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, जरूर देखिएगा। ब्लड वेसल्स, हार्ट्स, सारी वीडियो हमने आपको पढ़ाया है, वहां पे जरूर देखिए। अब सुनिए, जो हमारा ब्लड है ना, उस ब्लड में ब्लड प्लाज्मा, हमारे रुधिर में रुधिर प्लाज्मा पाया जाता है। और रुधिर प्लाज्मा किस रूप में होता है, तरल रूप में होता है। रुधिर में क्या पाया जाता है, रुधिर प्लाज्मा। और रुधिर प्लाज्मा किस रूप में होता है, लिक्विड रूप में होता है। और वही जो रुधिर प्लाज्मा, वही जो तरल है, वह तरल इन रुधिर वाहिकाओं की पतली दीवारों से, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ये हमारा भाई क्या है, ये ब्लड है। इसके अंदर ये क्या है, हमारा ब्लड है। और ब्लड में क्या क्या है भाई, हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा है जो लिक्विड रूप में है। और क्या है, कार्पस सेल्स है। कार्पस सेल्स हैं, जिसे रुधिराणु कहते हैं। कार्पस सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। तो ये जो प्लाज्मा है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लिक्विड अर्थात तरल फॉर्म में है, तरल रूप में है। तो यही जो प्लाज्मा है, ये ब्लड वेसल्स की पतली दीवारों से रिस रिस कर इन खाली स्थानों में आ जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, पूरा प्लाज्मा नहीं, कुछ रिस रिस कर आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे देखिए, बस समझने के लिए एक उदाहरण है। हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम आइसक्रीम ठंडा होता है, कैसा होता है, गर्म, ठंडा होता है। उस आइसक्रीम को किसी बर्तन में रखते हैं, किसी ग्लास में रखते हैं। प्लास्टिक की ग्लास ले लें या कोई ग्लास ले लें, और उस ग्लास में जब हम रखेंगे तो देखेंगे कि कुछ देर बाद उस ग्लास की दीवारों के चारों तरफ लिक्विड लिक्विड आ जाता है।
हालांकि वो रिस्क नहीं आ रहा है, हम समझने के लिए कर रहे हैं। उस ग्लास के चारों तरफ बाहरी दीवार की तरफ लिक्विड लिक्विड आ जा रहा है, वो जो तरल है ना, उसी को हम क्या कह सकते हैं, लिम्फ कहते हैं या लसिका कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा है। प्लाज्मा किस फॉर्म में है, लिक्विड रूप में है, तरल रूप में है। और जब वो ब्लड वेसल्स में बह रहा है तो उसमें से कुछ प्लाज्मा वहां से रुधिर की पतली दीवारों से, ब्लड वेसल्स की पतली दीवारों से छन छन करके बाहर आ जाते हैं, जिसे हम लिम्फ या लसिका कहते हैं। उम्मीद है कि आप सही तरीके से समझ गए होंगे। इतना आप समझ ही गए होंगे। अब सोचिए, अब जो लसिका है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, अब यहाँ पे कार्पस सेल्स में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्पस सेल्स में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और प्लेटलेट्स पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स। तो देखिए, जब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब यहां से जो लिक्विड, जो तरल छन के आ रहा है, उस तरल में आरबीसी नहीं आ पाता है। आरबीसी का जो कण होता है ना, वो बड़ा बड़ा होता है, तो आरबीसी नहीं आ पाता है। लेकिन उसके साथ ये छन के डब्ल्यूबीसी आ जाता है। क्या आ जाता है, डब्ल्यूबीसी आ जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो तरल पदार्थ है, जो लसिका है, लसिका में क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पस सेल्स पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए अगर आरबीसी छन के आता तो ये फिर लसिका लाल दिखने लगती है, क्योंकि यहां से इस ब्लड वेसल से आरबीसी छन के नहीं आ पा रहा है, इसलिए लसिका का रंग क्या होता है, लाल नहीं होता है, केवल डब्ल्यूबीसी आता है, इसलिए लसिका का रंग जो है रंगहीन होता है, या श्वेत कलर का होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, तो हम लसिका में क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी। क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। लसिका में क्या पाया जाता है भाई, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। अब सुनिए, लसिका जो है, लसिका, अब अच्छा, लसिका का काम क्या, हम यहाँ पे लसिका के काम को समझेंगे कि लसिका का कार्य क्या है। अब यहाँ पे समझते हैं। अब देख रहे हैं ना, बने रहिएगा यहाँ पे। तो हमने अभी आपको बताया कि इसमें जो कि डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, आरबीसी नहीं पाई जाती है। लेकिन डब्ल्यूबीसी के साथ साथ इसमें कुछ पोषक तत्व, लसिका में क्या क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी के साथ साथ इसमें कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी के साथ साथ लसिका में कुछ पोषक तत्व होते हैं और ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। अब भाई पोषक तत्व और ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसके कारण जो इर्द गिर्द की जो ऊतक हैं, उनको भी कुछ मात्रा में पोषक तत्व और ऑक्सीजन, यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स के चारों तरफ जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, उनको कुछ मात्रा में पोषक तत्व और ऑक्सीजन लसिका से भी प्राप्त होता है। उसके अलावा लसिका में क्या क्या होता है, लसिका में ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाली वे सारी चीजें होती हैं। ब्लड प्लाज्मा में जितनी चीजें पाई जाती हैं, वे सारे पदार्थ लसिका में भी पाए जाते हैं। जैसे ग्लूकोज भी होता है, अमीनो अम्ल भी होता है। क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, लवण होते हैं। जितनी भी चीजें, मतलब कि जितनी चीजें हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं, वो सारी चीजें हमारे लसिका में भी पाई जाती हैं। ठीक है, सारे मिनरल्स, जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। ये बात समझ में आई। लसिका में डब्ल्यूबीसी होती है, कुछ पोषक तत्व होते हैं, ऑक्सीजन होती है, या हम कह सकते हैं कि इस ब्लड प्लाज्मा में, रुधिर प्लाज्मा में जितने तत्व पाए जाते हैं, लगभग सभी तत्व हमारे लसिका में पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनिएगा, अब लसिका क्या करता है कि लसिका से ये सभी पोषक तत्व तो ऊतकों को तो मिल जाते हैं, लसिका से सारे पोषक तत्व तो ऊतक को मिल जाते हैं, लेकिन ऊतक से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ऊतकों से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, वह सब लसिका में आ जाता है। ठीक है, वो सब लसिका में आ जाता है। और एक चीज और बताएं, जो लसिका है ना,
लसिका एक दिशा में बहता है, लसिका एक दिशा में बहता है, वो ऊतकों से हृदय की तरफ जाता है। लसिका क्या भाई, लसिका कहां से कहां तक जाता है, ऊतक से, ये ऊतक है, ऊतक से हार्ट की तरफ जाता है, एक ही दिशा में ये बहता है। लेकिन अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड दोनों दिशा में बहता है, एक बार हृदय से अंगों तक आता है, ऊतकों तक आता है, और फिर ऊतक से हृदय तक जाता है। लेकिन लसिका का प्रवाह केवल एक दिशीय होता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि लसिका एक दिशा में बहती है कि दोनों दिशाओं में बहती है, तो लसिका जो है केवल एक दिशा में बहती है, ऊतक से हृदय की तरफ। ये बात समझ में आ गई कि हमारी लसिका में क्या क्या पाया जाता है, इसको हमने समझा। अब हम यहाँ पे और एक चीज समझेंगे कि लसिका के कार्य क्या, लसिका के कार्य, इसको थोड़ा सा मिटा दें। आप लोग अगर समझ गए होंगे तो इसे हम थोड़ा मिटा रहे हैं। लसिका के कार्य, तो यहाँ पे आप लोग जो है कि देखिए, समझते रहिए। और एक चीज और कि चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी करिए कि और लोग भी इससे लाभ ले सके। अब देखिए अगला क्या है, लसिका के कार्य। लसिका के कार्य, लसिका के कार्य हम समझते हैं, या इसे हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फ, फंक्शन ऑफ लिम्फ पूछा जाता है। अब सुनिएगा लसिका क्या काम करती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो हमारी, ये देखिए ये क्या ब्लड वेसल्स है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी रुधिर कोशिका है, और ये क्या है, ऊतक है। तो रुधिर कोशिका और ऊतक के बीच में क्या पाया जा रहा है, लसिका। क्या पाया जा रहा है, लसिका। ये क्या करता है कि दोनों के बीच में घर्षण को कम करता है, रगड़ को कम करता है। जैसे देखिए जो मशीनरी होती है उनमें हम ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस क्या करता है कि उनके बीच में घर्षण को कम करता है, चिकनाहट कर देता है। तो पहला काम ये है लसिका का कि लसिका नंबर एक, इसका काम क्या है कि लसिका जो है ब्लड कैपिलरीज, रुधिर वाहिनिकाओं और ऊतक के बीच में होने वाले घर्षण को क्या कर देती है, कम कर देती है। ये बात समझ में आ गई कि वो रगड़ को क्या कर देती है, कम कर देती है। दूसरी बात हम समझते हैं, दूसरी बात समझिएगा कि इनके बीच में ये जो रुधिर वाहिनिकाएं हैं और ऊतक के बीच में, ये तो घर्षण को तो कम ही की। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहां से रुधिर वाहिकाओं से जो पोषक तत्व निकल के ऊतक के पास जाते हैं, ऊतक के पास जाते हैं, सेल्स के पास जाते हैं, तो ये लसिका उनके लिए एक रास्ता प्रदान करती है। क्या करती है, रास्ता प्रदान करती है। तो लसिका क्या करती है कि ब्लड वेसल्स से पोषक तत्वों को ऊतक तक पहुंचने में सहायता प्रदान करती है। लसिका ब्लड वेसल्स से रुधिर वाहिकाओं से निकलने वाले पोषक तत्वों को ऊतक तक पहुंचने में सहायता करती है। इतनी बात आप समझ में आ गए कि ये क्या करती हैं कि ब्लड वेसल से जो भी निकल रहा है पोषक तत्व, उसको आसानी से ऊतक तक पहुंचने में सहायता करती है। इतनी बात समझ में आ गई। और सुनिए लसिका का काम क्या है। लसिका ये भी काम करती है कि भाई यहां से निकलने वाले पोषक तत्व तो पहुंचा दी, और यहां से जो भी उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब ये क्या करती है, दोनों के बीच में, ऊतक और ब्लड वेसल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करती है, एक मध्यस्थता का काम करती है। जैसे ये दोनों रास्ते हैं तो इनके बीच में ये क्या कर दी, ये रास्ता बना दी कि भाई यहाँ से कोई चीज इस रास्ते से निकल के यहाँ तक आ जाए, और यहाँ से कोई चीज निकल करके यहाँ तक चला जाए। तो यहाँ से जो भी पोषक तत्व थे वो निकल करके ऊतक के पास आ गए, और ऊतकों का जो उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड या यूरिया है, जो भी चीज बन रहा है यहाँ पे, उन उत्सर्जी पदार्थों को केशिकाओं तक, वेन्स तक, सिराओं तक पहुंचने में सहायता प्रदान करते हैं। अब देखो यहाँ से CO2 और विभिन्न प्रकार के जो भी हैं, वो जो है कि भाई देखिए ऊतक तक तो केशिकाएं जाती हैं, और केशिकाओं और ऊतक के बीच में लसिका होती है। तो जो भी आवश्यक चीजें हैं वह केशिकाओं से निकल के ऊतक तक जाती हैं, और ऊतक का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो केशिकाओं तक आता है।
तो बीच में लसिका उनको आने जाने में सहायता प्रदान करती है। अब देखिए, अब अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड या कोई उत्सर्जी पदार्थ छूट गया और जल्दी जल्दी दौड़ रहा है कि रुको रुको रुको, ब्लड वेसल्स रुको, हमें भी ले लो, तो यह क्या करता है, यह लसिका कहता है रुका 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 रुका, कोनो बात ना, कोई बात नहीं है, रुकिए, हम आपको लेके चलते हैं। तो यदि कुछ भी उत्सर्जी पदार्थ यदि छूट गया, वह हमारी ब्लड वेसल्स तक नहीं पहुंच पाया, तो वह लसिका में आ जाता है और लसिका उसको फिर से हृदय तक पहुंचाने का कार्य कर देती है। और हृदय के कहा, हमारे राइट एट्रियम तक पहुंचाने का काम करती है। राइट एट्रियम तक क्या, वो जो वेन्स हैं वहां तक पहुंचाने का काम करती है कौन, लसिका। इतनी बात समझ में आ गई कि लसिका और क्या काम की है। और समझिए कि जो लसिका अंग होते हैं, कुछ लसिका ऑर्गन्स होते हैं और लसिका ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अभी हम आगे एक वीडियो और बताएंगे लिम्फेटिक सिस्टम, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि देखिए, ये जो लसिका है ना, ये लसिका आगे चल के, ये लसिका जो है, ये जो खाली स्थान जिसमें बह रही है, ये लसिका बह रही है केशिकाओं। ये आगे चल के ये लसिका यहाँ से इन सभी उत्सर्जी पदार्थों को लेकर के ये पहुंचती है केशिका, केशिका बन जाती है। भाई ऐसे नहीं, लसिका भी कहीं बहती है, उसे केशिका कहते हैं। बहुत सारी केशिकाएं, जैसे अभी हमने इसके पहले बताया था कि हमारी जो धमनियां होती हैं, जब धमनियां सेल्स के पास पहुंचती हैं तो धमनियां कई भागों में बट जाती हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, केशिका कहते हैं, रुधिर केशिका कहते हैं। उसी और वही रुधिर केशिका उस सेल्स तक पहुंचती हैं। इसी तरह से जो लसिकाएं भी हैं, लसिका भी जो है कि लिम्फेटिक कैपिलरीज का निर्माण करती हैं, पतली पतली केशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिसे हम लसिका केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, लसिका केशिका। और ये लसिका केशिकाएं, इन्हीं लसिका केशिकाओं में ये जो ऊतक और इनके बीच में यही लसिका केशिका रहती हैं। और जब बहुत सारी लसिका केशिकाएं आपस में मिलती हैं, बहुत सारी लसिका केशिकाएं आपस में मिलती हैं, तो ये बनाती हैं लसिका वाहिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं, बहुत सारी लसिका केशिकाएं मिलकर के लसिका वाहिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण की, लसिका वाहिका। और जब बहुत सारी लसिका वाहिकाएं आपस में जहां पर मिलती हैं, जहां पर बहुत सारी लसिका वाहिकाएं आपस में मिलती हैं, वहां पे एक गांठ बन जाता है। क्या बन जाती है, एक गांठ, जिसे हम कहते हैं लिम्फ ग्लैंड कहते हैं, जिसे हम लिम्फ ग्लैंड जिसे हम लिम्फ ग्लैंड या लसिका ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, लसिका ग्रंथि कहते हैं। और इन्हीं लिम्फ ग्लैंड से लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लिम्फोसाइट का। किसका निर्माण होता है भाई, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लिम्फोसाइट का। और ये लिम्फोसाइट क्या करते हैं, रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं, रोगाणुओं को खा जाते हैं। तो लसिका के कार्य में हमने बताया कि लसिका जो होती है, यहाँ पे ऊतक और ब्लड वेसल्स के बीच में घर्षण को कम करती हैं। फिर क्या करती हैं, यह एक रास्ता प्रदान करती हैं कि यहाँ से जो भी पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन है, वह आसानी से सेल्स तक पहुंच जाए, उसके लिए रास्ता प्रदान करती हैं। और क्या करती हैं, ऊतकों से या कोशिकाओं से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, वह उत्सर्जी पदार्थ वापस पुनः केशिकाओं या वेन्स तक आ जाए, उसको लाने में मदद करती हैं। या जो उत्सर्जी पदार्थ छूट जाते हैं, केशिकाओं में नहीं आ पाते हैं, बाद में ये क्या करती हैं, वो लिम्फ्स में, इसी लसिका में आ जाती हैं। और लसिका जो है कि खुद एक लसिका केशिका का निर्माण करती है। कई सारी लसिका केशिकाएं आपस में मिलकर लसिका वाहिका का निर्माण करती हैं। और लसिका वाहिका आ करके वेन्स में, शिराओं में जुड़ जाती हैं और सभी उत्सर्जी पदार्थों को ला करके शिरा में डाल देती हैं। और वे उत्सर्जी पदार्थ शिराओं से होते हुए हमारे हृदय के दाहिने आलिंद में आ जाते हैं। और एक ही लसिका का जो प्रवाह होता है, एक दिवसीय होता है, केवल एक दिशा में होता है। और सुनिएगा, जब कई सारी लसिका वाहिकाएं आपस में एक जगह मिलती हैं,
तो लसिका ग्रंथि, लसिका गांठ का निर्माण करती हैं और उन्हीं लसिका गांठों से लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का। और लिम्फोसाइट क्या करते हैं? रोगाणुओं को खा जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको लसिका क्या है, लसिका किसे कहते हैं और लसिका के कार्य समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, हमारे मनोबल को बढ़ाइए, अपना प्यार दीजिए। और इसके बाद हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको लसिका ग्रंथि या लिम्फेटिक ग्लैंड किसे कहते हैं उसके विषय में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।